वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट डे 3 को डिस्कस करने आज हम यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड पता चलेंगे इस टाइम पर वो क्या कहानी बयान कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने अपनी जो पहली इनिंग है वो 404 रन पे खत्म की और इस तरीके से अगर हम बात करें उन्होंने 71 रन की लीड ली पाकिस्तान के ऊपर। फिर पाकिस्तान का करंट आप स्कोर देखेंगे वो है 94 फॉर 4। अब अगर इसको इफेक्टिवली देखना चाहेंगे तो आप एक्चुअली है 23 फॉर 4, क्योंकि 71 रन की पाकिस्तान ने लीड कंसीड की हुई थी, तो उसको हटा के देखें तो इफेक्टिवली इस स्कोर को पढ़ेंगे कि पाकिस्तान 23 फॉर 4 है और अभी पाकिस्तान की 6 विकेटें बाकी हैं। तो इस तरीके से ये डे एंड हुआ है। अब यहाँ पर जो चीजें अनफोल्ड हुई हैं उसको देखते हैं कि साउथ अफ्रीका 185 फॉर 4 से 404 तक कैसे पहुंचा। पाकिस्तान ने आके अर्ली ऑन वही किया जो पाकिस्तान से रिक्वायरमेंट थी, जो हमने कल डिस्कस की थी चीजें। आसिफ अफरीदी के थ्रू अगेन आसिफ अफरीदी ने वहां पर 3 विकेटें ली और साउथ अफ्रीका को बैक फुट पे कर दिया कि जहां पर नजर आ रहा था कि पाकिस्तान इजीली 80+ रन की लीड ले जाएगा। फिर हमने देखा कि एक मिनी पार्टनरशिप हुई वहां पर मुत्तुस्वामी और वहां पर उनके जो मार्को यानसन उनके दरमियान, लेकिन मार्को यानसन को भी आउट कर लिया पाकिस्तान ने। स्टिल पाकिस्तान के पास जो है 93 रन, पाकिस्तान उनसे अहेड था, साउथ अफ्रीका 93 रन से ट्रेल कर रहा था। लेकिन वहां पर हमने देखा कि जो लास्ट 2 विकेट्स के साथ जो साउथ अफ्रीका ने फाइट बैक किया, हिस्टोरिक फाइट बैक है उनका, ये एक उनका करेक्टर शो करता है जिस तरीके से वहां पर उन्होंने मुत्तुस्वामी ने इनिंग संभाली, स्टेबल किया। दूसरी तरफ से देखा हमने कि पहले महाराज ने आके इनिंग खेली, उनकी एक पार्टनरशिप लगी। फिर लास्ट विकेट पर जिस तरीके से रबाडा ने आके इनिंग खेली, 71 रन स्कोर किए उन्होंने और बहुत ही क्विक स्टाइल में किया और उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को टेक डाउन किया और तितर बितर कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को, जहां पर हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था और जिसे कहते हैं बेयारो मददगार नजर आ रहे थे वहां पर। और ऐसा लग रहा था कि अब वेट कर रहे हैं कोई वो गलती करें और आउट हो। और उस तरीके से हमने देखा कि पहले हमारा जो साउथ अफ्रीका अपना डेफिसिट कम करते गए और एट देन हमने देखा कि वो 71 रन की लीड लेके चले गए। तो ये हुआ वहां पर कि जहां पर हमने एक स्टेज पर हमने देखा था कि हम उनको 80+ रन की लीड लेने की हम पोजीशन में थे, कंफर्टेबल पोजीशन में थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि हमने 71 रन की लीड कंसीड की, लास्ट 2 विकेट्स पे हमने 163 रन खाए। अब यहीं पर अगर आप देखें तो हमारी पिछली 3 इनिंग्स अगर देखें तो हमने लास्ट 5 विकेटों पे अगर हम कंपैरिजन भी अगर ये सारा जो कंबाइन भी करें ना तो भी हमारा स्कोर 35-40 से ऊपर का नहीं बनता 15 विकेट्स पे। तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट 2 विकेट्स पे वो 163 रन कर गए। नंबर 11 का बैटर आया था उनका कागिसो रबाडा, वो 71 रन की इनिंग खेल के गया। तो इस तरीके से जो टेल ने कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने जो करेक्टर शो किया, जो फाइट बैक किया है रबाडा की अगर हम बात करें या फिर महाराज ने, और इन दोनों के साथ जो एक काम हेड, एक कूल हेड खेला वहां पर, वो थे मुत्तुस्वामी जिन्होंने इन दोनों को चलाया और वहां पर खड़े होकर 87 रन की इन्होंने इनिंग खेली। नॉट आउट गए, वो बैट कैरी करके गए। बॉल में इस मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया और उतनी बॉलिंग नहीं की, लेकिन बैट के साथ उन्होंने दिखाया कि वो कितने इंपॉर्टेंट है टीम के लिए और उन्होंने शो किया, क्योंकि 9 सेंचुरियां उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में मौजूद है तो उन्होंने शो किया कि वो क्यों है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से 6 विकेटें ली आसिफ अफरीदी ने, और अगर हम देखें तो 1 विकेट ली वहां शाहिन शाह अफरीदी ने, 2 विकेट्स नुमान की और 1 साजिद की। तो पाकिस्तानी बॉलिंग को क्लियरली यहाँ पर आपको लीड करते नजर आए आसिफ अफरीदी। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें 4 बॉलर्स के साथ एक टाइम पर जब पार्टनरशिप लग रही थी तो क्लूलेस नजर आ रहे थे कैप्टन के, किसकी तरफ देखें, किससे बॉल करवाएं, क्योंकि साजिद का अभी तक इस सीरीज में अगर हम देखें अभी तक वो वाला वैनम नजर नहीं आया, वो वाला रिदम नजर नहीं आया। तो वो रन भी कंसीड कर रहे हैं और उस तरीके से इफेक्टिवली बॉलिंग भी नहीं कर रहे। नुमान को भी उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से खेला। शाहिन शाह अफरीदी एक लोन फास्ट बॉलर थे, छोटे छोटे बर्स्ट के लिए आए, लेकिन साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से यहाँ पर गेम को अवे ले गए। अब जब पाकिस्तान बैटिंग करने आए तो पाकिस्तान यूजुअली जब लीड में आ गए थे साउथ अफ्रीका वाले तो नजर आ रहा था कि पाकिस्तान का सेकंड इनिंग कोलैप्स ऑन द वे है, और वही हुआ कि 16 रन पे 3 विकेटें गिर गई। वहां पर जो हार्मर है उन्होंने वहां पर 2 विकेटें ली, 1 विकेट ली वहां पर रबाडा ने। अब्दुल्ला शफीक इस पिच पे डे 3 पिच पे जहां पर एक डेड पिच पे स्लिप लगा के आउट हो रहे हैं, तो आप देख लें कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इमाम और शान मसूद जो है वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर का शिकार बने। फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप पाकिस्तान ने वहां पर की, कर्टेसी बाबर आजम और सऊद शकील, लेकिन सऊद शकील भी आउट हो गए। अब एट द एंड हम देख रहे हैं कि जो डे एंड तक रिजवान और बाबर खड़े रहे हैं, पाकिस्तान ने 23 रन की लीड ले ली, लेकिन पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई है। इस चीज को अगर आप ये देखें तो नेक्स्ट बैट्समैन है आगा सलमान, उसके बाद के जो है उनसे आप बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो 3 पिछली इनिंग्स का रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, किस तरीके से सिर्फ 15, 16, 17 रन पे हम आउट हो रहे हैं। सीखने को बहुत कुछ है साउथ अफ्रीका के टेल ने, जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से उन्होंने क्रीज को यूज किया, यूटिलाइज किया, रिवर्स स्वीप को उन्होंने मारा,
ब्लाइंड बैटिंग नहीं थी, आंख बंद करके स्लॉगिंग नहीं की गई जो हमारी तरफ से होती है। उन्होंने सिचुएशन को रीड किया, लाइन पे जाके बाकायदा शॉट्स भी मारी, तो उन्होंने स्पिन को जज करके, लाइन को देख के, फील्ड को देख के शॉट्स मारे और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर किया। अब पाकिस्तान के लिए कल इफेक्टिवली मैं जिस तरह आपको बताया कि 23 फॉर 4 है, यहाँ से कंटिन्यू करना है और पाकिस्तान को एटलीस्ट यहाँ से 180 और रन चाहिए होंगे गेम बनाने के लिए और गेम में आप वापस आने के लिए। विकेट्स उनके पास 6 हैं, लेकिन इफेक्टिवली अगर देखें तो परफॉर्मेंस देखते हुए इसके बाद एक और आगा सलमान है और ये पेयर है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बाबर 49 पे खेल रहे हैं, अपनी 50 से 1 रन दूर है, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों को कि उनका 32nd 100 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली इनिंग उनकी जो है उनका करियर को भी डिफाइन करेगी और पाकिस्तान के लिए सीरीज को भी और WTC साइकिल को भी डिफाइन करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स है उनके लिए कि वो यहाँ पर जिस तरीके से उनको बेहतरीन स्टार्ट मिल गया, बड़े अच्छे तरीके से आज अंडर प्रेशर खेला है। अब इसको कल कंटिन्यू करके अगर वो बड़ा 100 लगाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को एक बड़ी लीड दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो अगेन हम कहेंगे कि एक आउटस्टैंडिंग इनिंग है और वो फिर अपने आप को एक जिसे कहते हैं कि एक कमबैक जो बड़े अरसे से लोग वेट कर रहे हैं और जो टीम ने भी उन पर इन्वेस्ट किया है, तो वो उसको जस्टिफाई करेंगे। साथ रिजवान उनका साथ हैं, थोड़ा सा फिर आगा सलमान ने आना है और खुदारा शायद इस मरतबा टेल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद साउथ अफ्रीका वाली टेल से कुछ सीख के कुछ ना कुछ कर जाएं तो ही पाकिस्तान के लिए चांस है। लेकिन एट द मोमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो गेम जो साउथ अफ्रीका की गेम है यहाँ से टू लूज, और साउथ अफ्रीका इसमें भी वे हेड नजर आ रहा है। 60-40 भी अगर मैं कहूँ 65-35 कहूंगा मैं, क्योंकि 65 ये जो है साउथ अफ्रीका के पड़ले में ये गेम 35% पाकिस्तान के पास है क्योंकि एक सेट बैटर खेल रहा है। तो एनी हाउ जो भी चीज होगी, लास्ट बैटिंग अगेन एक ये बात है कि आसान नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको बोर्ड पे टोटल चाहिए होगा, देखना होगा कि हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कल किस स्ट्रेटजी से खेलते हैं और पहला सेशन अगेन इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, जो भी अपडेट होंगे हम कल आपको देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।